Okay, so welcome back to these my video lectures and today in this lecture we will discuss the previous year question. ओके तो यहाँ पे मैं राइट डाउन किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये CSIR नेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया हुआ है क्वेश्चन, और ये जो यूनिट है इकोलॉजी जो यूनिट है उसमें से आया हुआ था, और टॉपिक का नाम था स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो ये मेन जो क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन को ये आज हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन जो था ये बोलता है कि जो इकोलॉजिस्ट थे इकोलॉजिस्ट ने क्या किया, प्लांट की कुछ कम्युनिटी स्टडी की, और ये जो टेबल है इसको एक इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल फॉर्म में प्रोवाइड किया गया हमारे क्वेश्चन में। वो बोलते हैं कि जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ कम्युनिटीज प्लांट की स्टडी की और ये डेटा जो था वो कलेक्ट किया। तो ये एक टेबल फॉर्म में दिया गया था और क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट दी गई थी इस डेटा को देख के, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इनमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मींस जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है इन 2 स्टेटमेंट का, वो चूज करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि पहले ये देख लेते हैं टेबल में क्या दिया गया था। टेबल में ये डेटा था, ठीक है। ये जो डेटा था इसमें क्या है, एक तरफ जो है स्पीसीज दे रखे हैं, एक तरफ कम्युनिटी प्रोवाइड की गई थी। स्पीसीज 1 2 3 4 5 एंड 6, कम्युनिटी 1 2 3 4, ये इस तरह से वैल्यूज जो थी वो रिप्रेजेंट की गई थी। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो कम्युनिटी 1 जो है इसमें स्पीसीज 1 का नंबर है 90, स्पीसीज 2 इज 60, स्पीसीज 3 इज 15, स्पीसीज 4 इज 0 एंड स्पीसीज 5 इज 25, स्पीसीज 6 इज 65। इस तरह का डाटा जो था वो 4 कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट्स थी ये हमें आंसर करनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि प्लांट कम्युनिटी C1 C4 आर मोर सिमिलर टू ईच अदर, ये था, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो प्लांट कम्युनिटी है C1 और C4 ये ज्यादा सिमिलर हैं विद ईच अदर। ओके, सेकेंड पॉइंट था प्लांट कम्युनिटी C1 C4 एज वेल एज C2 C3 आर सिमिलर। ये सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि C1 और C4 ये तो सिमिलर है ही, बट जो C2 और C3 हैं आपस में वो भी सिमिलर हैं। थर्ड स्टेटमेंट थी कि जो प्लांट कम्युनिटी है C1 दैट इज मोस्ट डाइवर्स, और फोर्थ स्टेटमेंट थी कि जो कम्युनिटी 4 है दैट इज मोस्ट डाइवर्स। अब इन 4 स्टेटमेंट में से हमें 2 स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन चूज करना था जो करेक्ट था। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको आंसर करेंगे, अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लेते हैं। ये डिपेंड करती है, एक्चुअली ये टॉपिक क्या था, डाइवर्सिटी पे बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। फर्स्ट वन इज स्पीसीज रिचनेस और सेकेंड इज स्पीसीज इवननेस। ओके, जब भी हम डाइवर्सिटी जो है वो देखते हैं किसी कम्युनिटी की, तो ये 2 फैक्टर हम क्यूमुलेटिव देखते हैं। फर्स्ट इज स्पीसीज रिचनेस, सेकंड इज स्पीसीज इवननेस। तो सबसे पहले हम रिचनेस को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड स्पीसीज रिचनेस। सो स्पीसीज रिचनेस इज डिफाइंड एज the number of species present in a community. तो what do you mean by this number of species प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, ठीक है। किसी कम्युनिटी में कितने ज्यादा स्पीसीज हैं वो नंबर क्या है हमारा स्पीसीज रिचनेस। अगर डाइवर्सिटी का देखें तो जितना ज्यादा, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, जितने ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं उतना ही ज्यादा जो कम्युनिटी है मोर डाइवर्स। ओके, तो मतलब कि जितना ज्यादा नंबर होगा रिचनेस का, ठीक है, जितना ज्यादा रिचनेस उतना ही ज्यादा हमारा डाइवर्सिटी जो है वो होगा कम्युनिटी का, ठीक है। उतना ही ज्यादा कम्युनिटी जो है वो डाइवर्स होगी। तो हम बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा मींस रिचनेस का मतलब ये है कि जितने ज्यादा स्पीसीज किसी कम्युनिटी में। तो अगर हम 4 कम्युनिटीज हमारे पास दी गई हैं C1 C2 C3 और C4, तो इन सब में अगर देखा जाए तो स्पीसीज 1 जो है ये हमारा कम्युनिटी 1 में तो प्रेजेंट है, जबकि कम्युनिटी 2 में एब्सेंट है। तो इस तरह से हमने देखना है कि सबसे ज्यादा स्पीसीज किस कम्युनिटी में प्रेजेंट है, वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। तो कम्युनिटी 1 में
एक स्पीसीज प्रेजेंट है, दूसरा स्पीसीज भी प्रेजेंट है, थर्ड स्पीसीज इज ऑल्सो प्रेजेंट, फोर्थ इज एब्सेंट, फिफ्थ और सिक्स्थ ये सारी प्रेजेंट है कम्युनिटी 1 में। तो कम्युनिटी 1 में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है? एक स्पीसीज एब्सेंट है जो स्पीसीज 4 वाली है, 0 वैल्यू है इसकी। तो कितनी हुई? 5 जो है यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर हम कम्युनिटी 2 की बात करें तो इसमें 1 जो है 0, 2 इज ऑल्सो 0, 3 और 4 ये 2 ही प्रेजेंट हैं। तो इसमें कितना नंबर प्रेजेंट है? 2। और कम्युनिटी 3 की बात करें, इसमें 3 कम्युनिटीज स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट हैं? डिफरेंट 3। और फोर्थ कम्युनिटी में 1 2 3 4 5 इसमें भी कितने प्रेजेंट हैं? टोटल अगर नंबर हम काउंट करें स्पीसीज का तो 5 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो अगर इनमें से देखा जाए, अब ये अप्लाई करते हैं कि जितने ज़्यादा स्पीसीज उतना ज़्यादा कम्युनिटी डाइवर्स। तो इन चारों कम्युनिटी में से सबसे ज़्यादा स्पीसीज किस में प्रेजेंट है? कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 4। तो अगर डाइवर्सिटी हमें देखनी है तो किस में सबसे ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी किस कम्युनिटी में मिल सकती है? C1 और C4 में। बट अब पॉइंट ये है कि ये दोनों में 5 नंबर है। इन दोनों में से हमें एक चूज करनी है कि कौन सी मोस्ट डाइवर्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लांट कम्युनिटी 1 है वो ज़्यादा डाइवर्स है या प्लांट कम्युनिटी 4 जो है वो ज़्यादा डाइवर्स है। अब इन दोनों में से डाइवर्स कौन सी ज़्यादा है वो हमें चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से तो हमें इतना क्लियर हो गया वैसे भी कि जो C1 और C4 है वो ज़्यादा डाइवर्स है एज कंपेयर टू C2 एंड C3। अब एक और स्टेटमेंट इसमें दी गई थी कि जो प्लांट कम्युनिटी C1 और C4 है दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट कैसे करेक्ट हो जाती है? C1 और C4 जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे हम नंबर ऑफ स्पीसीज में देखें तो दोनों में क्या है? 5 नंबर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, स्पीसीज का। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ सिमिलर है। जबकि दूसरी स्टेटमेंट बोल रही थी कि जो प्लांट कम्युनिटी है C1 C4 वो तो सिमिलर है बट C2 C3 इज आर आल्सो सिमिलर। बट ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि C2 C3 जो है आपस में वेरी करनी है, ये इनमें बीच में सिमिलरिटी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यही इसी जो पॉइंट से है वो क्लियर हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये हमने स्पीसीज रिचनेस डिफाइन कर लिया और उसके बेस पे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो भी चेक कर ली कि कौन सी ज़्यादा डाइवर्स है। तो यहाँ पे रिचनेस से हमें इतना पता लगा कि जो C1 और जो कम्युनिटी C1 एंड C4 ये ज़्यादा डाइवर्स हैं एज कम्पेयर टू C2 और C3। बट इनमें से अभी हमें एक कम्युनिटी चूज करनी है कि कौन सी ज़्यादा डाइवर्स है। वो अभी हम रिचनेस को देख के क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कैरी कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज स्पीसीज इवननेस। वो ये डिसाइड करेगा कि हमारी इनमें से कौन सी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा डाइवर्स है। इवननेस पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इवननेस? इवननेस का अगर हम ऐसे मतलब देखें तो होमोजीनियस या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है उसको इवन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्पीसीज इवननेस, तो स्पीसीज इवननेस क्या चेक करता है? इट मेजर्स, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द वेरिएशन। ये क्या चेक करता है? वेरिएशन इन अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज विदिन द कम्युनिटी। ओके, और अगर हम कुछ इस तरह से करें कि जो रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है, जितना लेस वेरिएशन होगा, लेस वेरिएशन, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। ठीक है, किसी कम्युनिटी में जो रिलेटिव अबंडेंस है स्पीसीज का वो जितना कम वेरी करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो कम्युनिटी डाइवर्स। ओके, तो ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है। ठीक है, जितना कम वेरिएशन इन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी उतना ही ज्यादा वो कम्युनिटी डाइवर्स, और जितना ज्यादा वहां पे वेरिएशन उतना ही वो कम डाइवर्स। तो ये चीज हमें अप्लाई करनी है अपने क्वेश्चन में। ये हमें क्लियर हो जाएगा इसी पॉइंट से। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इवननेस कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जितना कम वेरिएशन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ
स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी उतना ज़्यादा वो मोर डाइवर्स। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे हम बात करें कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 4, क्योंकि इन दोनों में से ही हमें एक चूज करना है। अब इवननेस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मीन्स कम्युनिटी 1 को देखें और कम्युनिटी 4 को कंपेयर कर लें। कम्युनिटी 1 में जो स्पीसीज 1 है वो 90 है, जबकि 4 में स्पीसीज 1 जो है वो 40 वैल्यू है, और इसमें सेकेंड स्पीसीज की वैल्यू 60, थर्ड की 15। अब ये देखते हैं कि जो स्पीसीज 1 है वो तो बहुत ज़्यादा नंबर कैरी कर रही है, बट जो स्पीसीज थर्ड है वो यहाँ पे बहुत कम नंबर वेरी कर रही है। ठीक है, कैरी कर रही है। और वही अगर फोर्थ कम्युनिटी में देखें तो इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कि एक जो है बिल्कुल अपर जो है वो नंबर कैरी कर रहा है, एक बिल्कुल लो नंबर पे आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 40 है, 45, 55, 65। इसमें क्या है, एक 90 है, एक 15। तो इसमें जो वेरिएशन है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमने बोला जिसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन, ठीक है, उतना ही ज़्यादा, उतना वो कम डाइवर्स, और जिसमें जितना कम वेरिएशन उतना ही वो ज़्यादा डाइवर्स। तो अगर हम देखें तो C1 में जो है वो वेरिएशन, अगर हम देखें वेरिएशन रिलेटिव अबंडेंस की अगर बात करें, रिलेटिव अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेरिएशन देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है। कम्युनिटी 1 में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ये 90 वैल्यू है, ये 15 वैल्यू है, जबकि C4 में जो है ये लेस वेरी कर रहा है। ठीक है, लेस वेरी कर रहा है। तो जिसमें लेस वेरिएशन वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, और एक और अगर हम शॉर्टकट से इसको जो है वो सॉल्व करना चाहें ना, ठीक है, अगर इस तरह से कोई डेटा दे दिया जाए, नंबर वेरी कर सकते हैं, तो हमें क्या देखना है कि इवननेस जो थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना जहाँ पे स्पीसीज का, वो ज़्यादा डाइवर्स होगी। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक बहुत कम है, जबकि यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए थोड़ा होमोजीनियस दिख रहा है, मतलब इवननेस है ज़्यादा। ठीक है, तो ये ज़्यादा डाइवर्स होगी एज कम्पेयर टू C1। तो हमारा आंसर जो है यहाँ से मिल जाता है कि जो C4 है दैट इज मोस्ट डाइवर्स एज कम्पेयर टू C1। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट है ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, और सेकंड और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हम जो है अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन बनता है तो दोनों चीजें हम क्यूमुलेटिव देख के जो है वो आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस से हमने C1 और C4 को उठा लिया कि ये ज्यादा डाइवर्स हो रही हैं। ठीक है, तो और उन दोनों में से भी हमने एक पिक की ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज इवननेस। तो ये दोनों पॉइंट हम क्यूमुलेटिव देख लेते हैं, स्पीसीज रिचनेस भी और स्पीसीज इवननेस। तो ये दोनों जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस तरह से हम आंसर जो है वो पिक कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।